सद्गुरु जग्गी वासुदेव हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन क्लिक करना ना भूलें। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय जरा सा ऊपर उठे चेहरे के साथ बैठें, अपनी भौहों के बीच ध्यान बरकरार रखते हुए। जरा सा ऊपर उठे चेहरे के साथ बैठें, अपनी भौहों के बीच हल्का सा ध्यान बनाए रखें। पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे कृपया पारे पाहि मुरारे
नहीं कोई पाता है। धन्य तेरी होकर तार कला का पार नहीं कोई पाता है। धन्य तेरी होकर तार कला का पार नहीं कोई पाता है। निराकार भी होकर स्वामी सबका तू पालन करता है। निराकार निर्बंधन स्वामी जन्म मरण नहीं धरता है। धन्य तेरी होकर तार कला का पार नहीं कोई पाता है। धन्य तेरी होकर तार कला का पार नहीं कोई पाता है। तेरी सत्ता का खेल निराला विरला ही महरम पाता है। जिन पर कृपा बनी निज तेरी तू को दरस दिखाता है। धन्य तेरी होकर तार कला का पार नहीं कोई पाता है। ऋषि मुनि और संत महात्मा निस दिन ध्यान लगाता है। चार प्राण चौरसी के माही तू ही नजर एक आता है। चार प्राण चौरसी के माही तू ही नजर एक आता है। धन्य तेरी होकर तार कला का पार नहीं कोई पाता है। धन्य तेरी होकर तार कला का पार नहीं कोई पाता है। पत्ते पत्ते पर रोशनी तेरी बिजली सी चमक दिखाता है। चकित भयावन बुद्धि तेरी जीवदास गुण गाता है। धन्य तेरी होकर तार कला का पार नहीं कोई पाता है। धन्य तेरी होकर तार कला का पार नहीं कोई पाता है। कृपया अपनी आंखें खोलिए। सभी को नमस्कारम। एक आम सवाल जो अमेरिका और भारत दोनों जगह से आ रहा है वो है, सद्गुरु, क्या इस लॉकडाउन के दौरान हम संगीत सीख सकते हैं? हाँ, आप सीख सकते हैं, लेकिन आपके पड़ोसी भी घर पर हैं। टेनेसी में ऐसा हुआ। नैशविल शहर में रहने वाली एक युवती, नैशविल को संगीत का शहर माना जाता है। लगभग हर कोई एक संगीतकार बनना चाहता है। अगर आप जाकर किसी रेस्टोरेंट में बैठते हैं तो जो लोग आपको खाना परोसते हैं वे भावी सितारे हैं। तो वे वाकई चमके या नहीं ये दूसरी बात है, लेकिन वे सितारे बनना चाहते हैं। लगभग हर कहीं हर कोई एक गीतकार है, हर कोई एक संगीतकार है। तो एक युवती ने तय किया कि वो भी एक संगीतकार बनेगी, और चूंकि अभी कहीं जाना संभव नहीं था, उसने अपने पियानो पर जबरदस्त अभ्यास करना शुरू कर दिया। फिर 2 दिनों के बाद
दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। जब उसने दरवाजा खोला तो वहां एक आदमी खड़ा था, अपने हाथ में एक बैग लिए हुए। उसने कहा, युवती ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं पियानो को ट्यून करता हूं और मैं आपके पियानो को ठीक करने के लिए आया हूं। युवती ने कहा, मैंने कभी नहीं बुलाया, मैंने पियानो ट्यून करने वाले को नहीं बुलाया है। आपके सारे पड़ोसियों ने मिलकर मुझे यहां आने को कहा है, तो मैं यहां आया हूं। आप संगीत सीख सकते हैं, लेकिन पड़ोसी भी घर पर हैं। अगर आपके पास एक एकांत फार्म हाउस है, क्योंकि जब आप संगीत सीखते हैं तो आपको इस यातना का अभ्यास पहले खुद पर करना चाहिए। शुरुआत में ही आपको इसे दूसरों पर नहीं डालना चाहिए। लॉकडाउन के दौरान शंकरन पिल्लई की पत्नी ने तय किया कि वो कर्नाटक संगीत ऑनलाइन सीखेगी। तो उन्होंने चेन्नई के एक संगीतकार से स्काइप पर सबक लेने शुरू किए। और जब उनमें आत्मविश्वास आ गया तो डिनर के समय उन्होंने शंकरन पिल्लई से कहा, मैं पिछले 4 दिनों से संगीत सीख रही हूं, शास्त्रीय संगीत 4 दिनों से, और मैं आपके लिए गाना चाहती हूं। उन्होंने कहा, ठीक है। और उनकी पत्नी ने गाना शुरू किया और ये इतना शानदार हो गया कि वो अपनी आंखें बंद करके गाने लगीं। शंकरन पिल्लई अपना सिर झुकाकर अपना खाना खाते रहे। फिर जब उनकी पत्नी ने एक राग पूरा कर लिया तो उन्होंने पूछा, कैसा था? शंकरन पिल्लई ने कहा, तुमको टेलीविजन पर होना चाहिए। पत्नी ने कहा, वाकई मैं इतना अच्छा गाती हूं कि मुझे टेलीविजन पर होना चाहिए? शंकरन पिल्लई ने कहा, बात वो नहीं है, कम से कम मैं तुम्हें स्विच ऑफ कर पाता। तो संगीत अगर आप चुपचाप सीख सकते हैं तो हां, लेकिन कई दूसरी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है खुद पर काम करना। यह कहने का क्या मतलब है कि खुद पर काम करना? शारीरिक रूप से बस छोटे छोटे लक्ष्य तय कीजिए आने वाले अगले कुछ हफ्तों के लिए। बस ये देखिए कि जब आप 18 साल के थे, मेरा मतलब कि जब आप पहली बार 18 के हुए थे, मान लीजिए कि आप पिछले 30 सालों से 18 के हैं, वो जब आप पहली बार 18 के हुए, अगर आप नीचे झुके तो आप कितने नीचे तक गए? उस समय हो सकता है कि आप पूरी तरह जमीन तक पहुंचे हों। आज शायद ये ऐसा हो। बस देखिए कि आप 6 इंच और आगे जा सकते हैं। जब आप 18 साल के थे तो आप कितनी फुर्ती से सीढ़ियां चढ़ते थे। आज आप कैसे घिसट कर सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं। देखिए कि अगर आप इसमें 10-20% सुधार ला सकें, अगले 2 हफ्तों में 20% सुधार। अपनी उस समय की फोटो देखिए जब आप 18 या उससे कम उम्र के थे। तब आप कितने सीधे खड़े होते थे, और अब अगर आप ऐसे बन गए हैं तो खुद को थोड़ा सीधा कीजिए। और भी पीछे देखिए, जब आप 6, 8 या 10 साल के थे तो आपके चेहरे पर कैसी मुस्कान रहती थी। देखिए अगर आप उसका 50% अपने चेहरे पर वापस ला सकें हर समय। यूं ही झूठी प्लास्टिक मुस्कुराहट नहीं, लेकिन अपने भीतर उस जादू को वापस लाइए। अगर आप कुछ जबरदस्त नहीं कर सकते तो कम से कम आपको इस धरती पर जीवन का एक सुखद अंश होना चाहिए। आपको खुद के लिए ये करना ही होगा और अपने आसपास रहने वाले हर व्यक्ति के लिए भी आपको ये करना ही चाहिए। अपने ही किस्म के लक्ष्य तय कीजिए और देखिए, ये मुश्किल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अभी
लोग सोचते हैं कि वो दुनिया को अपने सिर पर ढो रहे हैं। नहीं नहीं, अगर आप अभी शीर्षासन में हैं और आप एक फोटो खींचते हैं और उसे घुमाकर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आप धरती को अपने सिर पर ढो रहे हैं, लेकिन वो सच नहीं है। चाहे आप अपने पैरों पर हों या अपने सिर पर हों, धरती ही आपको ढो रही है और ये खुद ही घूम रही है। दिन और रात अपने आप हो रहे हैं, मौसम खुद बदल रहे हैं, सूरज खुद ही आता और जाता है। करने को वाकई कुछ नहीं है। ये कुछ हफ्ते आपके लिए ये जानने का समय है कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी महत्वपूर्ण है वो अपने आप हो रहा है। आपको बस यहां बैठकर जीवन की उदारता का आनंद लेना है। और आम भी आने वाले हैं। आपको उसमें कुछ भी नहीं भरना है, ये खुद से ही मीठा है। तो बस इसका उपयोग कीजिए। ऐसे मत पेश आइए कि आप ही पूरी दुनिया को चला रहे हैं या आप ही पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं। आप नहीं चला रहे, ये अपने आप हो रहा है। आप बस एक छोटे नन्हे से प्राणी हैं जो यहां जरा से समय के लिए है। इसके बारे में इतना ज्यादा हंगामा मत कीजिए। जीवन के कुछ सालों को चलाने के लिए इतना बड़ा हंगामा मत कीजिए। इन कुछ हफ्तों में आपको एक अधिक सुखद और अद्भुत इंसान के रूप में बाहर निकलना चाहिए। ये समय इसके लिए नहीं है। वो सब आप काफी कर चुके हैं, है ना? ये सबसे बड़ी चीज है जो आप खुद के लिए कर सकते हैं। अगर आप यहां बैठते हैं तो ये व्यक्ति आपके लिए एक सुखद अनुभव है। अगर आप अपने लिए एक सुखद अनुभव हैं तो बाकी सारे लोग भी इस व्यक्ति को एक सुखद अनुभव के रूप में महसूस करेंगे। आप कौन सा बड़ा काम करेंगे या नहीं करेंगे, ये कई वास्तविकताओं पर निर्भर करता है। कोई भी इसे 100% तय नहीं कर सकता। आपको ये समझना चाहिए कि हमारे कार्य काफी हद तक उस समय के द्वारा निर्धारित होते हैं जिसमें हम मौजूद हैं। मान लीजिए कि आप 5000 साल पहले यहां होते। क्या इतना समय काफी है या मैं और भी पीछे जाऊं? 5000 साल पहले भारत में होने के नाते हाल ही का मतलब है 5000 साल पहले। 5000 साल पहले अगर आप यहां होते और ये वायरस आपके पास आया होता तो आपको कोई सामाजिक दूरी नहीं बनानी होती, क्योंकि वैसे भी आपके आसपास कोई नहीं होता। अगर आप इन्फेक्ट करना चाहते तो भी आपको कोई आदमी नहीं मिलता। तो आपको यह समझना होगा कि हम जो कर रहे हैं, हमारे कार्य, हम जो करते हैं और जो नहीं करते, वो जिस समय में हम हैं उसके अनुसार है। अगर आप 5000 साल पहले यहां होते तो आप सॉफ्टवेयर नहीं लिख रहे होते, आप कुछ और कर रहे होते। आप वो सारी चीजें नहीं कर रहे होते जो आप आज कर रहे हैं। ये मत सोचिए कि आप इसे कर रहे हैं। ये सब समय के ऊपर है। समय में, जिस समय में हम हैं, इसका अपना मौसम है। कुछ सुहाना मौसम, कुछ खराब मौसम। अगर आप इस मौसम पर गरिमा के साथ सवारी करना सीख लेते हैं तो लोग कहते हैं कि आप सफल हैं। अगर आप समस्या पैदा करते हैं होने वाले हर छोटे छोटे उतार चढ़ाव के बारे में, फिर आप अपने जीवन में असफल बन जाते हैं। अगर आप एक वेव सर्फर होते, आपने लोगों को लहरों पर सर्फिंग करते देखा है। उसका सपना क्या है? वो चाहता है कि एक सुनामी आ जाए। एक सर्फर के मन में सपना है एक सुनामी का 100 फुट ऊंची लहर, वो जिसकी वो सवारी कर रहा है। ये उसका सपना होगा। अगर आप इसकी सवारी करना जानते हैं तो यहां तक कि सुनामी भी एक अद्भुत चीज है। तो अभी वायरस ये अपने आप नहीं जा रहा है, ये खुद से उड़कर आप तक नहीं पहुंच रहा है। इसको कहीं भी जाने के लिए हमारी जरूरत है। ये हमें तय करना है कि ये कहीं जाएगा या कहीं नहीं जाएगा। ये देखना हमारा काम है कि ये कहीं ना जाए। इसे आपके पास नहीं आना चाहिए।
अगर ऐसा हो जाए कि ये आपके पास आ गया तो ये आपको पक्का करना है कि ये किसी और के पास ना जाए, 100%। क्योंकि यही ये दिखाने का समय है कि आप कौन हैं। लोगों की एक पीढ़ी के रूप में ये एक पीढ़ीगत मुद्दा है, क्योंकि अब ये एक राष्ट्रीय मुद्दा नहीं रहा। ये जाति, पंथ या धर्म का मुद्दा नहीं है, या नस्ल का। वायरस ये कोई भेदभाव नहीं कर रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी नस्ल क्या है, आपका धर्म क्या है, आपकी जाति या पंथ क्या है। बिना किसी भेदभाव के ये लोगों के पास जा रहा है। शुरू शुरू में लोगों ने सोचा कि ये केवल चीनी लोगों के पास ही जाएगा। अब हर किसी को समझ आ रहा है कि वायरस की रुचि केवल चीनी लोगों में ही नहीं है, ये सबके साथ खुश है, बिल्कुल भेदभाव नहीं। तो ये एक पीढ़ीगत चुनौती है। इस चुनौती भरे समय में क्या आप इस लहर पर सफलतापूर्वक सवारी करेंगे या आप इसके द्वारा कुचले जाएंगे? ये केवल इस बात से तय होगा कि आप इस पूरी चीज के प्रति कितनी जिम्मेदारी से रिस्पॉन्ड करते हैं, कितनी समझदारी के साथ, या हम कुछ मूर्खतापूर्ण कर देंगे और इसे एक बहुत बड़ी आपदा में बदल देंगे। अभी भारत में और दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में, दुर्भाग्य से कुछ देशों को छोड़कर, हर जगह अभी भी ये बस जैसे लोगों को शायद बहुत से लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि दहलीज क्या है। अगर आप किसी भारतीय मंदिर में जाते हैं तो वहां 1 फुट ऊंची दहलीज होगी। ये थोड़ी चौड़ी होगी। अगर आप शारीरिक रूप से फिट नहीं हैं तो आप उसे पार करने में थोड़ा संघर्ष करेंगे, लेकिन जो लोग फिट हैं बहुत सहजता से वो इस दहलीज को पार कर लेंगे और चले जाएंगे। अभी हमें बस इस दहलीज को पार करना है। लेकिन अगर हम इसे गैर जिम्मेदारी की खुराक देते हैं तो इस दहलीज में क्षमता है एक विशाल पर्वत बनने की, जिसे हम पार नहीं कर सकते। तो जरूरत है जिम्मेदार बर्ताव और जिम्मेदारी भरे कार्यों की। जिम्मेदारी का क्या मतलब है? आमतौर पर ज्यादातर लोग मजबूरन प्रतिक्रिया की स्थिति में होते हैं। जिम्मेदारी भरे कार्य का मतलब है कि आप जागरूकता के साथ रिस्पॉन्ड करें। जो कुछ भी आपके सामने है उसके प्रति आप जागरूकता के साथ रिस्पॉन्ड करें। मजबूरन बर्ताव ना करें ये कहते हुए कि मैं इसी तरह से चीजें करूंगा। जागरूकता से किया रिस्पॉन्स, क्योंकि जिम्मेदारी का मतलब है कि ये बस आपके रिस्पॉन्ड करने की क्षमता है। यह आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपने अपनी रिस्पॉन्ड करने की क्षमता को बनाए रखा है अपने रास्ते में आने वाली हर चीज के प्रति, क्योंकि हमारे रास्ते में जो आता है वो ज्यादातर हमारे द्वारा तय नहीं किया जाता। कुछ हद तक हम तय कर सकते हैं कि हमारे रास्ते में क्या आए। ज्यादातर हमारे रास्ते में जो आता है वो हमारे द्वारा तय नहीं किया जाता, दुनिया तय करती है। लेकिन जो कुछ भी हमारे रास्ते में आता है हम उससे क्या बनाते हैं वो 100% हमारा होता है। यह दिखाने का समय है कि हम कौन हैं, हम किस चीज से बने हैं। क्या हम इंसान हैं या हम केवल एक और विवशता से भरे प्रवृत्तियों से चलने वाले प्राणी हैं? आपके लिए अभी बस इसी बात की जांच की जा रही है। ये परीक्षा है। मैं कह रहा हूं कि यह आपके लिए एक विकास की परीक्षा है। क्या आप अभी भी देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल एक बंदर को ही शरीर में खुजली होती है। आपके लिए भी ऐसा होता है, लेकिन अब आप इस तरह नहीं करते। अगर खुजली होती है तो आप उसे संभालते हैं। बहुत सारे लोग मौजूद हैं, आप कुछ भी नहीं करते। जब लोग नहीं होते तो आप इस तरह करते हैं। ये सचेतन रिस्पॉन्स है। खुजली वही है, लेकिन ये केवल आदतन प्रतिक्रिया है। बस इतना होने की ही जरूरत है। यह आपके विकास की एक परीक्षा है। आपको ये साबित करना होगा कि आप एक ह्यूमन बीइंग बन गए हैं। ह्यूमन बीइंग यानी वन हु नोज हाउ टू बी। यह आपके लिए यह दिखाने का समय है कि आप जानते हैं कि हाउ टू बी, कैसे होना है। लेकिन लोग एक साथ ठूंसे हुए हैं लंबे समय के लिए। जिन लोगों के लिए आपने दावा किया था कि आप उनसे बेहद प्यार करते हैं, 7 दिन, उफ।
बहुत से लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो आपको इसे भी ठीक करना होगा। ये इतना मुश्किल क्यों बन गया है? लोगों के साथ रहना इतना मुश्किल क्यों है? सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने हर किसी के बारे में मजबूत राय और विचार बना रखे हैं, और अपने बारे में भी। ये एक महत्वपूर्ण चीज है जो आपको करनी है अगर आपको एक जागरूक इंसान के रूप में यहां रहना है। वो ये है कि आपके पास किसी भी प्रकार की कोई राय नहीं है। मजबूत राय का मतलब है कि आपने दुनिया की हर चीज के बारे में निष्कर्ष निकाल रखा है। यहां जिंदा रहने के लिए कुछ भी नहीं है। जब आपने हर किसी और हर चीज के बारे में निष्कर्ष निकाल रखे हैं, और खुद के बारे में भी, तो इसका मतलब है कि आपने जीवन की सभी संभावनाओं को नष्ट कर दिया है। जीवन एक संभावना है, लेकिन संभावना और वास्तविकता के बीच एक दूरी है। आपके जीवन में आप वो दूरी तय करेंगे या नहीं? क्या आपके पास दूरी तय करने का साहस और प्रतिबद्धता है या नहीं? आपके जीवन के बारे में बस यही एक सवाल है। मुझे उम्मीद है कि आप इस सवाल का सकारात्मक जवाब देंगे, क्योंकि आप इसे कई तरीकों से कर सकते हैं। ऐसा हुआ गाने की आपदा के बाद। मैं कह रहा हूं कि शास्त्रीय संगीत की कॉन्सर्ट के बाद शंकरन पिल्लई के घर में उसकी पत्नी ने शास्त्रीय संगीत छोड़ दिया, शंकरन पिल्लई की टिप्पणी के कारण। फिर 3 दिनों के बाद, पहले 3 दिन शास्त्रीय संगीत, अगले 3 दिन करने के लिए कुछ भी नहीं। तो उन्होंने कुछ समय शीशे के सामने बिताया। उन्होंने खुद को देखा। जब उनकी शादी हुई तो वो कैसी दिखती थीं, और आज वो कैसी लग रही हैं। ग्रह के प्रभाव के कारण वो ग्लोब का आकार ले रही थीं। तो वो बेडरूम में शीशे के सामने खड़ी थीं, और उन्होंने कहा, शंकरन पिल्लई बस बिस्तर पर बैठकर कुछ पढ़ रहे थे, और पत्नी ने कहा, देखो ना मैं कैसी बन गई हूं, मैं कैसी हुआ करती थी। हर साल मेरी साइज बढ़ते जा रही है, कपड़ों की साइज। मैं बदसूरत दिख रही हूं। मेरे चेहरे को देखो, झुर्रियां पड़ रही हैं। मेरा रंग बदल गया है। मेरी आंखों की नीचे की त्वचा लटक गई है। और ये कमबख्त ग्रह, ये पतला हो सकता था। शंकरन पिल्लई बस पढ़ते रहे। प्लीज कुछ कहो, कुछ अच्छा कहो, कुछ ऐसा कहो जो मेरे बारे में अच्छा हो। मैं शीशे में खुद को देखकर पूरी तरह से निराश हो गई हूं। कुछ अच्छा कहो, कुछ ऐसा जो मेरे बारे में अच्छा हो। शंकरन पिल्लई ने ऊपर देखा और कहा, तुमको बिल्कुल साफ दिखता है। आपके बारे में कुछ अच्छा है। तो ये समय नहीं है एक दूसरे में दोष ढूंढने का, यहां तक कि अपने आप में भी। आप बस ये देखें कि हर हफ्ते आप कम से कम 10% बेहतर कैसे हो सकते हैं। शारीरिक रूप से 10% बेहतर, मानसिक रूप से 10% बेहतर, भावनात्मक रूप से 10% बेहतर, व्यवहार में 10% बेहतर, संबंधों में 10% बेहतर, हर हफ्ते 10% बेहतर। अरे, हर चीज में 30% वृद्धि। आप काफी शानदार इंसान होंगे, मेरा विश्वास कीजिए। सवाल? सद्गुरु, ये सवाल पद्मा वेंकट रंगन ने भेजा है। नमस्कारम सद्गुरु, आपके जैसे शक्तिशाली जीवन को जी तोड़ साधना के बाद आत्मज्ञान पाने में कई जन्म लग गए, तो हम सभी ईशा साधकों के लिए क्या वाकई कोई उम्मीद है जो दिन में केवल कुछ घंटों के लिए साधना करते हैं? महीने में कुछ दिन या दिन में कुछ घंटे? दिन में कुछ घंटे। दिन में कुछ घंटे, अच्छी बात है। तो
आप ये पूछ रही हैं कि सद्गुरु, क्या आप कुछ ऐसा करते हुए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं जो काम नहीं करती? क्या मैं ऐसा दिखता हूं? क्या मैं एक ऐसा आदमी दिखता हूं जो कुछ ऐसा काम करेगा जो मेरे लिए काम नहीं करता? मैं कह रहा हूं आपके लिए नहीं, मेरे लिए। कहने का मतलब, अगर मुझे सफल होना है तो आपको सफल होना होगा। हेलो, ये कुछ ऐसा है कि एक माली बागबानी कर रहा है। अगर उसे सफल होना है तो सभी पौधों में फूल खिलने चाहिए, सिर्फ तभी वो सफल होगा। तो अगर पौधे पूछते हैं, क्या आपको लगता है कि ये सारी जुताई, खाद, पानी वास्तव में काम करने वाले हैं? पौधे अपनी खुद की काबिलियत पर सवाल नहीं उठा रहे, पौधे माली की काबिलियत पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं जो अपनी पूरी जिंदगी कुछ ऐसा करते हुए बिता देगा जो काम नहीं करती। मैं इसे कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि यह काम करेगा, ये काम करेगा, और ये काम कर रहा है। अब उनका नाम क्या है? पद्मा वेंकट रंगन। ठीक है। अगर पद्मा सोच रही हैं कि जब पद्म या कमल का फूल खिलता है तो डन 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 डन, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होगा, मैं बस इतना ही कह रहा हूं। कल रात मैं बस ध्यानलिंग मंदिर के सामने गया और वहां तालाब में फूल ही फूल खिले हैं, ढेर सारे। शायद पहले कोई कुछ फूलों को मंदिर में इस्तेमाल के लिए काट रहा था, अब पिछले एक हफ्ते में कोई उन्हें छू नहीं रहा। पूरा का पूरा तालाब फूलों से भरा हुआ है। आपको रात में जाकर उसे देखना ही चाहिए। अगर आप उसे चांद की रोशनी में देखें तो ये शानदार है। तालाब फूलों से भरा हुआ है। तो क्या आपने म्यूजिक सुना? नहीं सुना? अगर आपके पास देखने के लिए आंखें और खुशबू को सूंघने के लिए नाक है तो वो मौजूद है। अगर आप किसी नाटक के होने का इंतजार कर रहे हैं तो ये वैसे नहीं होता। तो अभी पद्मा, मैं आपसे और हर किसी से पूछ रहा हूं, जब से आपने शुरुआत की, आप जो भी अभ्यास कर रहे हों, क्या आप थोड़े बेहतर हैं? अगर आप हैं तो आपको बस इतना ही करना है, हर दिन थोड़ा बेहतर, थोड़ा बेहतर, थोड़ा बेहतर। एक दिन लोग आपको देखेंगे और कहेंगे, वाह कितना शानदार इंसान है। आपको एहसास नहीं होना चाहिए, आपको एहसास नहीं होना चाहिए कि मैं एक शानदार इंसान हूं। ऐसा सिर्फ उन पहलवानों के साथ होता है जो नकली रेसलिंग करते हैं। ये अविकसित गोरिल्ला का तरीका है। गोरिल्ला ऐसा करते हैं। एक गोरिल्ला के लिए ये ठीक है, एक इंसान को कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों को देखकर कहना चाहिए वाह। अगर आप खुद अपने बारे में वाह सोचने लगते हैं, फिर आपको एक गंभीर समस्या है। तो आप इस बारे में चिंता मत कीजिए कि आपका विकास हो रहा है या नहीं हो रहा, या आप शानदार बन रहे हैं या नहीं। बस ध्यान दीजिए और ज्यादा जागरूक बनने पर और अपनी साधना करने पर, ताकि आपके पास रूपांतरण को सफल बनाने के लिए जरूरी ऊर्जा हो। आपको ये समझना होगा कि रूपांतरण अच्छे इरादों के कारण नहीं होता। रूपांतरण होता है क्योंकि सभी स्तरों पर जरूरी पोषण मौजूद है। फूल इसलिए नहीं खिलते क्योंकि आप तालाब के सामने एक मंदिर बना देते हैं। एक मंदिर मौजूद है, फूल इसलिए नहीं खिलने वाले। वे खिल रहे हैं क्योंकि मिट्टी समृद्ध है। वे खिल रहे हैं क्योंकि पर्याप्त पानी मौजूद है। वे खिल रहे हैं क्योंकि मिट्टी में काफी ज्यादा पोषण मौजूद है। आप साधना के साथ बस यही करने की कोशिश कर रहे हैं।
आप खेलने की कोशिश मत कीजिए, आप बस इसे पोषण दीजिए। शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर, भावनाओं के स्तर पर, ऊर्जा के स्तर पर देखिए कि बंधनों को कैसे खोला जाए, क्योंकि बंधन आपको विकसित नहीं होने देंगे। शरीर लेकिन बंधा हुआ नहीं। आप साधना के साथ साथ इसका भी ख्याल रखिए। पूरे इनर इंजीनियरिंग कार्यक्रम का बस यही उद्देश्य है, आपको जीवन के साथ एक गहरी भागीदारी का एहसास देना, लेकिन बिना बंधन के। इंसानों के पास सिर्फ एक ही समस्या है और वो है सीमित पहचाने। मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरी नस्ल, मेरा धर्म, मेरी जाति, मेरा पंथ, मेरा देश, मेरा ये, मेरा वो। आप ये क्यों नहीं देखते? देखिए, मैं आपको एक राज की बात बता रहा हूं। आप पूरा ब्रह्मांड अपने पास रख सकते हैं। कोई भी आपको नहीं रोक सकता। अगर आप पड़ोस का जमीन का एक टुकड़ा लेने की कोशिश करते हैं तो वो आपको रोक देंगे। सब कुछ आपका है, क्योंकि क्या आपका है और क्या आपका नहीं है, यह सिर्फ पहचान से होता है। अगर आप किसी चीज के साथ पहचान जोड़ लेते हैं तो वो आपकी बन जाती है। अगर आप पहचान नहीं जोड़ते तो वो आपकी नहीं है। आप ये कैसे कहते हैं कि ये आपका देश है? क्या आप इसके मालिक हैं? नहीं, आप बस कहते हैं कि ये मेरा देश है और आप इसके लिए जीने और मरने के लिए तैयार हैं। अगर आप कहते हैं कि ये मेरा ब्रह्मांड है, हर चीज को सावधानी से देखिए और यहां हर चीज के साथ शरीक हो जाइए। आपके ऊपर कोई मुकदमा दायर नहीं करेगा, मैं आपको बता रहा हूं। कोई आपको कोर्ट लेकर नहीं जाएगा। आपने ये दावा कैसे किया कि ये ब्रह्मांड आपका है? ऐसा कोई मुकदमा नहीं चलेगा। इसके बारे में कोई समस्या नहीं होगी। अगर आप इसे अपना बना लेते हैं, पूरी सृष्टि को अपना बना लेते हैं, जिसमें सभी प्राणी भी शामिल हैं, चाहे वे जिस भी प्रकार के हों, फिर आप देखेंगे कि आपके अंदर हर चीज एक अलग स्तर पर काम करती है। क्योंकि इंसान के अंदर कोई ऐसी चीज है जिसे सीमाएं पसंद नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें। जब आपकी जिंदगी को खतरा होता है तब आप सीमाएं बनाते हैं। जैसे ही कोई खतरा नहीं रहता, आप विस्तार करना चाहते हैं। आपके साथ एकमात्र समस्या यह है कि आप अपना विस्तार छोटी छोटी किश्तों में करने की कोशिश कर रहे हैं। आध्यात्मिक प्रक्रिया का मतलब बस इतना है कि आप समझ गए हैं कि अनंत तक किश्तों में जाने की कोशिश करना एक बेवकूफी भरा विचार है, क्योंकि अनंत तक किश्तों में नहीं पहुंचा जा सकता। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सिर्फ अंतहीन गिनती बन जाएंगे। यह सिर्फ चाहत का सवाल है। एक चीज के लिए हां और दूसरी चीज के लिए ना होने के बजाय आप इस व्यक्ति को देखते हैं, हां ये व्यक्ति, ना वो व्यक्ति, हां ये व्यक्ति, ना ये व्यक्ति, हां वो व्यक्ति, ना। नहीं, आप जीवन के लिए एक बड़ा सा हां बन जाइए। अब आपकी सीमाएं चली गई हैं। ब्रह्मांड में हर चीज के प्रति आपकी सीमाएं चली गई हैं। आप इसी की लालसा कर रहे हैं, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं या कहां हैं। आप थोड़ा अधिक बनना चाहते हैं। अगर वो थोड़ा अधिक होता है तो आप थोड़ा और अधिक होना चाहते हैं। अगर वो होता है तो आप थोड़ा और अधिक होना चाहते हैं। सृष्टि तक किश्तों में जाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत विशाल है। कोई भी किश्तों में जाकर एक दिन ये नहीं कह सकता कि मैं संपूर्ण हो गया। तो पद्मा, खिलने का समय आ गया है। मुझे यकीन है कि इसी उम्मीद के साथ आपके माता पिता ने आपको यह नाम दिया है कि आप एक कमल का फूल हैं। नहीं, मैं कोई राजनीतिक बयान नहीं दे रहा हूं। क्योंकि हम ऐसे समय में जी रहे हैं, अगर आप कमल के फूल की बात करते हैं तो अरे आप इस पार्टी के हैं। अगर मैं यूं अपना हाथ उठाता हूं तो अरे आप उस पार्टी के हैं। नहीं नहीं, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, आपको भी किसी भी पार्टी का नहीं होना चाहिए। सिर्फ राजनीतिक ही नहीं, किसी भी दूसरे तरीके से। क्योंकि आपके पास ये क्षमता है कि आप पूरे ब्रह्मांड को अपना महसूस करें, अपने भीतर। क्योंकि अभी हर वो चीज जो आपके साथ हुई है वो सिर्फ आपके भीतर ही हुई है। आपने सूरज को देखा अपनी आंखों के माध्यम से, अपने दिमाग में।
आपने तारों को देखा अपने भीतर, आप वहां गए नहीं हैं। हर वो चीज जिसका आप अनुभव करते हैं वो आपके भीतर हो रही है। अगर आप इच्छुक हों तो पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड आपके भीतर है। आपको इसी का अनुभव करना है। ये वायरस का समय इसकी कोशिश करने का एक अच्छा समय है। हम इसमें आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। इनर इंजीनियरिंग उपलब्ध है और मेरे ख्याल से वे एक ऑफर देने वाले हैं। ईशा फाउंडेशन एक ऑफर देने वाली है कि इस महीने में, अप्रैल के महीने में, ये कोई अप्रैल फूल वाली बात नहीं है, ठीक है? अप्रैल के महीने में मेरे ख्याल से वो इनर इंजीनियरिंग ऑनलाइन को हर किसी के लिए आधे दाम पर भेंट कर रहे हैं। और वे सभी लोग जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, मेडिकल विभाग के लोग और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो देश में अभी किसी भी बुनियादी सेवा में काम कर रहा है, उनके लिए ये 100% फ्री है। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय सद्गुरु जग्गी वासुदेव हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन क्लिक करना ना भूलें।